Here we continue with the pathology part 2, the method of used in the pathology. कौन से मेथड जो यूज़ होते हैं हमारे पैथोलॉजी में फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट पैथोजेनेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रास एग्जामिनेशन करते हैं. ग्रास एग्जामिनेशन में हमारे टू कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द आर्गन एंड नंबर सेकंड आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी. आइडेंटिफाई द आर्गन्स में हम क्या कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हर आर्गन की डिफरेंट आइडेंटिफाई होती है. जस्ट लाइक लंग्स हो गए, लिवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गई एंड द डिफरेंट बॉडी आर्गन्स. एंड देन आइडेंटिफाई दी पैथोलॉजी. तो उसमें जो है ना पैथोलॉजी कौन सी है, वाया उसमें लंग्स में जैसे सिरोसिस हो गई, जस्ट लाइक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई, नमूनिया हो गई. तो ये डिफरेंट काज होते हैं डिफरेंट पैथोलॉजीज़ के, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें. नंबर सेकंड होता है कि यूज़फुल ग्रास फीचर्स. तो ग्रास फीचर यूज़फुल कौन से होते हैं ग्रास अपीयरेंस में. तो फर्स्ट हो गया कि साइज़ हो गई, कि आर्गन की नॉर्मल साइज़ कौन सी है और उसकी पैथोलॉजी में साइंस डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है. देन हम देखते हैं उसकी शेप. जस्ट लाइक हमारी हार्ट हो गई, तो हमारी हार्ट की जो शेप होती है वो नॉर्मल शेप होती है. अब उसमें कोई पैथोलॉजी हो गई तो उसको शेप में चेंज आ जाएगी. और नंबर थर्ड हो गया कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी भी डिफरेंट पैथोलॉजीज़ में डिफरेंट हो जाती है. और नंबर फोर्थ हो गया कलर. तो नॉर्मल हार्ट का जो कलर होता है वो होता है हमारा रेडिश ब्राउन. एंड अगर कोई डेड बॉडी की हम हार्ट देखेंगे तो उसका कलर होता है हमारा पेल कलर. तो ये डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं जो ग्रास फीचर्स वी कैन सी विथ आवर आइज़, वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. ये एग्जांपल हो गया हमारा, ये है हमारी नॉर्मल हार्ट और ये है हमारी पैथोलॉजी. अब इसमें कौन सी पैथोलॉजी हो गई है, तो इसमें हो गया है थिकनिंग ऑफ दी वेंट्रिकल्स. इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी. दिस इज़ द नॉर्मल हार्ट एंड दिस इज़ अ हाइपरट्रॉफिक हार्ट. देन हम आते हैं नंबर सेकंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेनिंग्स होती हैं. जस्ट लाइक हमारा जनरल स्टेन हो गया, ग्राम स्टेनिंग हो गई, एसिड फास्ट. कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे ग्राम स्टेनिंग पे नहीं आते क्योंकि वो ग्राम स्टेनिंग को लाइसिस कर लेते हैं. उनमें जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू डिटेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक हमारा हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. और नंबर फर्स्ट पे जो हमारा है हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन. हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन आर द यूनिवर्सल स्टेन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स एंड द डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. देन हमारा ट्राइकोम टेस्ट हो गया, ट्राइक्रोम टेस्ट फॉर द डिफरेंट यूजेस. एंड दूसरे हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे ग्राम स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग से भी नहीं डिटेक्ट होते, तो हम उनमें यूज़ करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऐसे होता है कि लाइट ऑफ बीम जो हमारा वो नॉर्मली होता है वो डाउन दी स्लाइड्स होता है. तो हम उनमें क्या करते हैं कि हम उनके लेटरल साइड पे जो है ना लाइट का बीम कर देते हैं, तो फिर उनका शेडो आता है डिफरेंट स्लाइड्स पे, तो उनके थ्रू हम विजुअलाइज करते हैं कि ये डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं. अब आते हैं बेसिक हेमाटॉक्सिलिन एंड द इयोसिन स्टेनिंग. तो दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट्स, हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग, दीज आर द बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हेमाटॉक्सिलिन स्टेन्स ब्लू टू पिंक and eosin stain pink to red. You must remember the color which are appear by binding of these hematoxylin and the eosin dye. Mainly binds to the nucleic acid and the calcium salts. अब जो भी nucleic acid containing organelles हो गए या calcium salt containing substances होंगे उनमें हेमाटॉक्सिलिन बाइंड करेगी. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियोलाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया और द कैल्शियम कंटेनिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए. नंबर सेकंड पे ईओसिन जो होती है इट मेनली बाइंड टू द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स. अब साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन हो गया, साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. अब कोलेजन हो गए फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स आल्सो मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. फिब्रिन्स हो गई, फिब्रिन थ्रेड्स हो गए, तो हम उनको डिटेक्ट करते हैं बाय ईओसिन. आरबीसी हो गए और थायराइड फॉलिकल. थायराइड फॉलिकल में थायरोग्लोबुलिन होता है, वो भी हमारा प्रोटीनियस इन नेचर है. डेट्स व्हाई ईओसिन बाइंड विद देम एंड अपीयर्स अ पिंक कलर. अब हम देखते हैं कि फिगर में
these are the gram staining of the hematoxylin and eosin. These are the blue. The eosin binds to different organelles and gives the blue color, and this is a pink color cytoskeleton, and this will give the binding of the hematoxylin. We can identify the different organelles if we know that the where hematoxylin and the eosin bind to the specific organelles or specific tissue or specific substances. नंबर थर्ड पे हम आते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स होते हैं हमारे एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन होती हैं, जस्ट लाइक हमारा एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि PSA प्रोस्थेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये हमारी ट्यूमर मार्कर होती है कि प्रोस्थेटिक ग्लैंड में जो हमारे होती है कैंसर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये एंटीजन हमारे ब्लड में रिलीज़ होती है, एंड वी कैन टेक द सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़ इन दैट ब्लड एंड विल लीड टू द डायग्नोसिस। अब नंबर फोर्थ पे हो गया हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कौन सी पैथोलॉजी डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम प्रोटीन की डिटेक्शन करते हैं डिफरेंट मेथड यूज़ करके। और नंबर सेकंड पे हो गया हमारा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, तो डिफरेंट वायरसेस होते हैं हमारे, just like viruses contain the RNA and the DNA, and we use different polymerases for the lysis of them in different and appearance of the different colors. Just like in nowadays a COVID, we also use PCR for the detection of the COVID. And the cytogenic analysis, the different cytogenic analysis for the detection of the normal cytoplasm. अब ये सारे हो गए हमारे, इसको हम रिकेप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट मेथड्स जो हमारे यूज़ होते हैं डिटेक्शन में, उनमें हो गया हमारा ग्रास अपीयरेंस हो गई, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, देन हमारी मेथड डाइज हो गई, स्टेनिंग्स हो गई, देन हमारी इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स हो गई, एंड देन हमारी हो गई मॉलिक्यूलर लेवल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।